जैसे अवाम इनको देखती है, जो इनका हाल है 447 वाले ना, अवाम ने इनको चूज़ किया है, ना इनके पास कोई मैंडेट है, ना इनके पास कोई वोट है, ना इनके पास कोई कन्विक्शन है, ना उनके पास कोई पॉलिसी है। सिंपल कहानी शुरू हुई, वज़ीर ख़जाना से पूछा गया कि भाई ये जो आपका बजट है आपने किस तरह बनाया? उसने कहा जी IMF ने कहा है। पीपल्स पार्टी से पूछा गया है कि भाई ये बजट किस तरह बनाएगा? उन्होंने कहा हमें तो पता ही नहीं, हमसे तो मशवरा नहीं किया। तो फिर लोगों ने फिर मजाकन कहा कि तो कौन सा शहबाज शरीफ को पता है किसने बजट बनाया? जिसने बनाया था उन्होंने किताबें पकड़ा दी, वो तकरीर करके सारे बना के जो वो चले गए। बाकी आवाम के लिए तो हमने कभी नहीं सुना कि PMLN ने कभी कोई पॉलिसी दी हो। देखिए, पॉलिसी आप तब देते हैं जब आपको पता होता है कि आप वोट की ताकत से हैं और आप आवाम के एहतसाब से डरते हैं। हमारा बजट अगर आप कंपैरिजन करें, हमारा नादरा का जो शनाख्ती कार्ड था हर पाकिस्तानी का 10 लाख का हो गया था, हेल्थ इंश्योरेंस उसकी हो गई थी। मैंने तो इस बजट में उसके बारे में कोई बात नहीं देखी है। फिर हम 10 बड़े डैम बनवा रहे थे और हमने बनाने शुरू कर दिए थे, जिसका ये लोग मजाक उड़ाते थे, ये कहते थे इसके ऊपर भी सियासत करते थे। लेकिन वाटर कंजर्वेशन सबसे बड़ी बात है, क्योंकि पाकिस्तान वाटर स्कैर्सिटी जो है वो लाइन 2005 में ही क्रॉस कर चुका है। खुश साली और कैद साली है, मैंने तो इस पे उसके बारे में कोई बात नहीं देखी है। फिर हमने जो एहसास प्रोग्राम शुरू किया था बेवाओं के लिए, नादारों के लिए, 14,000 रुपये तक हमने वो कर दिया था। और उसमें क्या हम करते थे कि किसी को भी मेरे डेरे के ऊपर या किसी और के डेरे के ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं होती थी। इज़्ज़त नफ्स हम नहीं मजरू करते होते थे। वहाँ जाके आपको एक वो था, पॉवर्टी स्कोर का एक लाइन था, वो सारा ऑटोमाइज था। वहाँ से आप उसके अंदर अगर पॉवर्टी स्कोर के अंदर आते थे तो आपको खुद घर बैठे टेक्स्ट आता था और आप खुद आप जो है पैसे जो है वो वसूल कर लेते थे। इन्होंने तो लोगों को लाइन में खड़ा किया हुआ है। अभी इलेक्शन के में इनका नारा नहीं था कि 300 रुपये यूनिट जो है वो बिजली फ्री करेंगे। हमारे दौरे हुकूमत में 13 रुपये से मुश्किल से जब 17 रुपये पे गई तो इन्होंने तो कहा कि नींद कैसे आती है, नींद कैसे आती है, आपको नींद नहीं आई है कि आपने 17 रुपये तक 1 यूनिट बिजली चली गई। अभी ये 80 रुपये तक चले गए हैं तो आप कहते हैं ये मुश्किल फैसले हैं। हम 1250 की हम दे रहे थे, इसकी आटे की बोरी हम दे रहे थे 20 kg की, वो 3800 से 4000 रुपये चली गई। वो कहते हैं वो मुश्किल फैसला है। और फिर इसके बाद ये कि मैं अब इकनॉमिक सर्वे इनका पढ़ूंगी, मैं ज़रा उसमें देखूंगी कि इनकी एक्सपोर्ट कहाँ तक चली गई है। देखिए, IMF ने भी अपनी रिपोर्ट में कहा, और जो इन्होंने PDM-1 की जब हुकूमत थी 2022 में, जब इन्होंने हमारी हुकूमत की तो 2022-23 का जो इन्होंने PDM ने जब यहाँ पे बजट दिया था, उसके इकनॉमिक सर्वे में खुद कहा था कि पाकिस्तान का ग्रोथ जो है वो 6% के ऊपर जा रहा है। उसके बाद वो माइनस हो के इनके अभी मौजूदा हुकूमत में वो पहले 2 पॉइंट्स पे गया, फिर वो माइनस पे चला गया। और अब सर्वे कहते हैं कि 2030 तक भी शायद कभी पाकिस्तान 6% के ऊपर ग्रोथ नहीं कर सकेगा। तो मैं इनका क्या बजट मानूं? इनका बजट भी हम रिजेक्ट करते हैं, इनको अवाम ने भी रिजेक्ट किया और इनके वज़ीर ख़ज़ाने भी बार साहब। अच्छा, कल से एक खबर चल रही है खान साहब से मतलब कि वो हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए राज़ी हो गए हैं। पहले तो उनका एक मुतालबा था, आपका भी मुतालबा था कि इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात होने चाहिए। अब वो हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए राज़ी हो गए हैं और कोई एक कमेटी भी तशकील अचकज़ई साहब की क़यादत में दी गई है कि जो हुकूमत से मुज़ाकरात करेगी। क्या कहेंगी, क्या आपकी मुलाकात हुई है खान साहब से? अच्छा, सबसे पहले तो मैं ये क्लैरिफिकेशन आपको